अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साराज़ किचन और यहाँ पे है जी बिल्कुल सुबह का टाइम, फ़जर का टाइम। और मैंने नमाज़ पढ़ के तो फ़ौरन से दालें वगैरह भिगो दी थी, क्योंकि आज मैंने बनाने थे दाल चावल। और आज जो है ना, मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगी वो बहुत ही ख़ास चीज़ है। यानी मैं बताऊँगी आपको कि मैं किस तरह से, जब मौसम चेंज होता है तो किस तरह से हम अपनी तमाम चीज़ों को समेटते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से दाल चावल बना लिए थे। मैंने सुबह ही में बिल्कुल बना दिए थे, ताकि जो है ना सारा दिन मुझे कोई मसला ना हो। जब मैंने कुछ इस तरह का काम करना हो तो या मैं बिरयानी बना देती हूँ या दाल चावल, लेकिन मेरे बच्चे दाल चावल खुश होकर खाते हैं, इसलिए मैंने बना दिए ताकि जो है ना बाद में कोई मसला ना हो। तो यहाँ दाल भी मेरी रेडी हो गई थी और चावल भी बन गए थे। और इसके बाद जो मैंने काम शुरू किया हुआ था वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आज बहुत ही लंबी सी एक जो है ना वीडियो बनाएंगे, जो तमाम काम मैंने करने हैं ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैं छत की तरफ जा रही थी। मैंने आज देखें बिल्कुल सुबह ही जो है ना, मैंने जो बिस्तर वगैरह थे निकाल के पेटी में से ना उनको धूप लगवानी थी मैंने। तो काफ़ी लंबा काम था। तो बस ये देखें जनाब, स्टोर जो है ना मेरा सारा बिखरा पड़ा है। मैंने यहाँ देखें सब चीज़ें उठा के तो सबको धूप लगवानी थी। दोनों पेटियों में से बिस्तर जो थे वो मैंने उनको निकालना था, लेकिन पहले मैं एक को धूप लगवाऊंगी फिर दूसरी को, क्योंकि फिर बिस्तर जो है ना वो संभाले नहीं जाते हैं। तो जो हमारे लेने इस्तेमाल करने वाले बिस्तर है ना, वो तो अभी मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई कि उनको इस्तेमाल किया जाए। तो लेकिन जो दूसरे हैं ना, यहाँ पे देखें मैंने पेटियाँ बिल्कुल ख़ाली की हुई हैं। और जो है बिस्तर, हम लोगों में पता नहीं ये क्या एक रिवाज कह लें कि बिस्तर बहुत ही ज़्यादा दे देते हैं, तो बाद में वो संभाले भी नहीं जाते। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से एक पेटी मैंने इस तरह साफ़ की थी। अच्छी तरह से हमने साफ़ करके इसके अंदर फ़िनाइल की गोलियाँ रखती हूँ, फिर मैं लौंग वगैरह डाल के रखती हूँ। उससे जो है ना वो कीड़ा नहीं लगता बिस्तर को। तो ये होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाएं, कुछ मौके ऐसे भी आते ही हैं, तो फिर ये काम देते हैं। तो यहाँ मैंने छत पे तमाम बिस्तर निकाल के पेटी में से, अभी मैंने एक पेटी में से ही निकाले थे, तो इनको धूप लगवाई बहुत अच्छी तरह से। तो एक पेटी में तकरीबन 8-9 रज़ाइयाँ थी और साथ में गद्दे वगैरह थे। तो बस इस तरह से मैंने तमाम बिस्तर को बहुत अच्छी तरह से धूप लगवाई। और ये वीडियो 3-4 दिन पहले की है। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें मैंने निकाल के रखी हुई हैं। जो मेरे तमाम सूटकेस हैं मैं उनको भी निकालती हूँ। इसी तरह से जब सर्दी आने वाली होती है ना, मैं तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धूप लगवा के फिर साफ़ करके तो फिर इनमें दोबारा कपड़े डाल के रखती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने तमाम सूटकेस भी रखे हुए थे निकाल के, इनको अच्छी तरह से धूप लगवाई है। जो इसमें कपड़े थे वो सब जो है ना धुलवा के तो दोबारा से इस्त्री करवा के वो मैंने रखे हैं, सर्दियों के तमाम कपड़े जो होते हैं। तो बस इस तरह से बहुत ही बिज़ी मेरे 2 दिन गुज़रे। तो यहाँ पे तमाम देखें ट्रंक भी जो है ना, इसमें भी ये बहुत कारआमद चीज़ें हैं। जो चीज़ें इन चीज़ों में सेफ़ रहती हैं ना, वो अलमारियों में नहीं रह सकती। यहाँ पे जी हमारे तमाम जो फैंसी कपड़े होते हैं ना शादियों में पहनने वाले, वो मैंने स्टोर में एक अच्छी सी एक बड़ी कबर्ड बनाई हुई है, इसके अंदर मैं रख देती हूँ। तो क्योंकि ये फिर प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो इनको इस तरह से हम हैंग कर देते हैं कि जब भी कहीं जाना हो तो फ़ौरन से निकाल लेते हैं। तो ये मेरा शादी का ड्रेस है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे इसको भी मैंने हैंग किया हुआ है। ये सब मेरे बच्चों के, मेरे सब कपड़े यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे देखें जी फ़िनाइल की गोलियाँ, और साथ में उनको मैं इस तरह से कपड़े में बांध के तो पेटी में और जो भी बिस्तर वगैरह होते हैं ना उनमें डाल देती हूँ या अलमारियों में। और यहाँ लौंग है, ये मैं सूटकेस में, तमाम जो सूटकेस हैं उनमें मैं लौंग डाल के किसी भी कपड़े में बांध के तो वो रख देती हूँ। उससे कीड़ा नहीं बिल्कुल लगता आपके कपड़ों को, वरना छोटा छोटा सा कीड़ा होता है वो कपड़े को खा जाता है। तो इससे ना कपड़े बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ मैंने पेटी साफ़ करके तो इसके अंदर जो है ना तमाम बिस्तर लगवा दिए थे। मेरे साथ मेरी हेल्पर भी थी, क्योंकि एक बंदे का काम तो था ही नहीं, हम 2 लोग ये काम कर रहे थे। यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने पहले गद्दे रखे, तमाम चीज़ों को धूप लगवाने के बाद पहले ठंडा किया। फ़ौरन से गरम गरम बिस्तर जो है ना वो पेटी में नहीं रखने चाहिए, उससे भी फिर नमी आ जाती है। तो पहले इनको अच्छी तरह से ठंडा करके तो पंखे के नीचे फिर मैंने इनको हमने रखना शुरू किया। और ये देखें इस तरह से हमने तमाम पहले एक साइड पे गद्दे लगाए और फिर रज़ाइयाँ वगैरह। और यहाँ पे आप देखें ये मैंने फिर शीटें भी धुलवा के और अच्छी तरह से रख दी थी। कवर जो हैं पेटी के ये मैंने 2-3 तरह के बनवाए हुए हैं। तो बस जब एक धोने वाला होता है ना फिर दूसरा चेंज कर देते हैं, लेकिन ये 1 साल के बाद ही मैं करती हूँ, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ें होती हैं तो उठाई नहीं जाती हैं, मुश्किल से ही होता है ये।
तो यहाँ पे देखें मैंने कवर वगैरह सब बिछाने शुरू कर दिए थे साथ साथ। तो यहाँ पे देखें जी तमाम सामान जो है ना फिर मैं अंदर ले आई थी और ये बिखरा हुआ है अभी, तो तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। तो साथ साथ मैं सारी समेटूँगी दूसरे दिन। फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। फिर हमने जब बिस्तर वगैरह सेट कर लिए ना, तो फिर स्टोर को, क्योंकि मैंने इसको पहले तो हमने अच्छी तरह से झाड़ लिया था, इसको सारे जाले वगैरह सब कुछ उतार लिया था। वैसे तो मैं जाला लगने ही नहीं देती, अपने स्टोर को बहुत साफ़ रखती हूँ, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए ये करती हूँ मैं। तो ये देखें फिर ये जो पर्दे थे ये भी मैंने धुलवा के तो बाहर डाल दिए थे जल्दी से, चारपाइयाँ सब बाहर निकाल दी थी। और जो है ना खिड़की को भी बहुत अच्छी तरह से धोएंगे। यहाँ पे पर्दे भी सूख रहे हैं साथ साथ। तो ये देखें जी सारा कुछ हम साथ साथ मिल के कर रहे थे, मैं और मेरी हेल्पर हम दोनों ही कर रहे थे। तो ये देखें खिड़की को हमने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और फिर सारे स्टोर को हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे। बहुत अच्छी तरह से जब सारा धुल जाएगा ना तो फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे। और ये चारपाइयाँ जो है ना इनको भी मैंने धूप लगवा ली थी अच्छी तरह से। इनको खड़ा इसलिए नहीं करते हैं कि ये ना फिर टेढ़ी हो जाती हैं, तो इस तरह से सेफ़ रहती हैं। बस जब भी फिर गर्मी में या सर्दी में धूप में किसी ने बैठना हो ना तो ये निकाल लेते हैं हम बाहर और फिर इन पे जो है ना बैठा जाता है। तो ये चारपाइयाँ भी मेरे लिए संभालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये करना पड़ता है सारा कुछ। और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे ये देखें तमाम जो है चारपाइयाँ हमने बहुत अच्छी सी सेट कर ली हैं और पर्दे भी लगा दिए थे। और कपड़े फिर मैंने कहा चलें कपड़े भी साथ साथ ही रखते हैं। सारे जो गर्मियों के कपड़े थे ना वो हमने सारे अच्छी तरह से ला के फिर तमाम सूटकेस जो हैं उनमें रखे। बच्चों के मैंने सबके अलग-अलग रखे हुए हैं ताकि कोई मसला ना हो, जिसके भी निकालने हो उसी के सूटकेस में से निकाल देती हूँ। तो अपने भी मैंने इसी तरह से रख दिए थे। और अभी काफ़ी सामान बिखरा हुआ है तो साथ साथ कपड़े में समेट रही थी। तो सर्दियों के तमाम कपड़े तो मैं ले आई थी नीचे ताकि जो है ना वो भी साथ साथ प्रेस हो जाएं। तो ये देखें जी यहाँ पे हमने तमाम स्टोर को बहुत अच्छा सा सेट कर लिया। देखें आपकी कितनी मेहनत हमने की है इसके ऊपर। और ये मैं हर साल करती हूँ, ये नहीं है कि अभी हर साल ही करती हूँ मैं। इसी तरह से अपने स्टोर की जो मुकम्मल सफाई है ना वो इस तरह से करते हैं, वरना तो मैं अपने स्टोर को डेली साफ़ करवाती हूँ और साफ़ ही रहता है ये। और यहाँ पे ये मैंने इस तरह से तारें वगैरह लगवाई हुई हैं क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े सूखते नहीं हैं ना छत पे, तो फिर कभी मौसम ऐसा हो तो मैं अंदर ला के स्टोर में डाल देती हूँ। तो 2-3 दिन भी पड़े रहें तो सूख ही जाते हैं फिर उससे। तो छत भी हमने बहुत अच्छी सी धो ली थी, इधर से मैंने और मेरी हेल्पर ने मिल के सारे काम कर लिए। तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि बस हिलने जुलने की भी ताकत नहीं थी। तो यहाँ पे देखें तमाम कपड़े जो सर्दियों के हैं ना ये भी साथ साथ इस्त्री हो रहे हैं। बच्चों के मैंने बिल्कुल तैयार करके रख दिए हैं ताकि जिस टाइम भी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो, मौसम का पता तो नहीं चलता। तो यहाँ मेरे कपड़े भी हैं वो भी मैंने इसी तरह से हैंग करवा लिए थे, बच्चों के भी। तो जब भी मौसम चेंज होगा फिर इनको हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं थक गई थी, मैंने बच्चों से कहा आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें अपने लिए। तो उन्होंने अपने लिए, बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरे में पकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बस यहाँ पे अब मैंने अपने लिए शवारमा मंगवाया था, मेरी हेल्पर ने भी कहा मैं भी शवारमा ही खाऊंगी, तो हम दोनों ने तो शवारमा खाया। तो बच्चों का मूड था कि कुछ ऐसा ही खाया जाए, वरना तो दाल चावल मैंने बनाए ही हुए थे। तो बस जी फिर चाय वगैरह पी और इस तरह ये मेरे 2 दिन जो है ना बहुत बिज़ी गुज़रे, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे जी रात का टाइम है और बिल्कुल मैं फ़्री हो के तो बस चाय पी के ना तो बस फिर मैं लेट गई थी।